हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, आप लोगों ने उसे एक बारी अच्छे से करके देख लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन करा था बच्चों? सेट सी का क्वेश्चन नंबर 17। तो एक बारी अब हम देखते हैं बच्चों, 17 तक तो हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस, मतलब 17 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। अब हम करते हैं बच्चों, पहले 19th करते हैं, सेट सी का 19th क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन 20 करेंगे। इफ द वीकली वेजेस ऑफ 500 वर्कर्स, तो बच्चों वर्कर्स कितने हैं? 500, सॉरी 5000 है। If the weekly wages of 5000 workers in a factory follows normal distribution, मतलब डाटा जो है बच्चों वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेल शेप्ड कर बना दो बच्चों, ठीक है। और हमें मीन दिया हुआ है बच्चों 700, और एसडी कितना दिया हुआ है बच्चों? 50। आपसे पूछे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स विद वेजेस बिटवीन 660 एंड 720। 660 और 720 के बीच वेजेस लेने वाले कितने लोग हैं? 660 एक्स की वैल्यू यहां पर होगी कहीं, 720 एक्स की वैल्यू यहां कहीं होगी। इन दोनों ही पॉइंट्स पे बच्चों जेड निकालिए, क्योंकि एरिया जेड की हेल्प से ही फाइंड होगा। जेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीन 720 माइनस 700 अपॉन एस डी। ये कितना है बच्चों? इस पॉइंट पे z आया 0.4, और यहां पर z निकालिए 660 पे z कितना है? x माइनस मीन अपॉन एस डी। माइनस 0.8, बट जो प्लस 0.8 पे एरिया होगा वो राइट साइड में जो होगा वही लेफ्ट साइड में होगा। ये तो पीछे टेबल से 0.8 का एरिया देखेंगे और 0.4 का एरिया देखेंगे। जीरो पॉइंट एट पे एरिया है 0.2881, और 0.4 पे एरिया कितना है बच्चों? 0.1554। तो क्या चांसेस हैं कि वैल्यू 660 और 720 के बीच लाई करे? इन दोनों को जोड़ दो, 0.2881 प्लस 0.1554, 4435 आ गया बच्चों आंसर, 0.4435। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे? ये तो प्रोबेबिलिटी है बच्चों 0.4335, इसकी मल्टीप्लाई 5000 से कर दो, लगभग 2217.5 अप्रोक्सीमेटली 2218, लगभग 2218 वर्कर्स ऐसे हैं जो 660 और 720 के बीच वेजेस ले रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर मैं नहीं भी कराता तो आप लोग कर लेते ना, कुछ खास नहीं था इसमें।
अगला क्वेश्चन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, तो बेल शेप्ड कर्व बना लेते हैं हम। थोड़ा और कर्व के बिहेवियर के बारे में बताऊंगा, अभी तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जब थ्योरी वाला और पार्ट करेंगे अभी इसी क्लास में, तब मैं और बातें भी बताऊंगा। अब क्या क्या दिया हुआ है, 50% ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट हैव वेट 60 kg और मोर, मतलब 50% आइटम्स ऐसी हैं जिनका वेट 60 किलोग्राम से ज्यादा है, इसका मतलब मीन 60 kg है। 10% ऑफ हैव वेट 55 और लेस, 10% आइटम्स ऐसी हैं जिनका वेट 55 kg और उससे कम है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इतने ही गैप पर अगर मैं देखूं, इतने ही गैप पर, जैसे 55 और 60 के बीच गैप है, तो यहां पर कोई वैल्यू 65 होगी, तो ये एरिया भी बच्चों क्या आएगा, 0.1 ही आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं z निकालूं तो -5/SD, इस पॉइंट पे z कितना होगा, 5/SD, मतलब सेम गैप पे एरिया बराबर होता है। चलो अब इन्होंने क्यूमुलेटिव एरिया दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव एरिया जैसे ये 0.1 है, तो ये क्यूमुलेटिव एरिया कितना हुआ, ये 0.9 हुआ। ये जो क्यूमुलेटिव एरिया है फाई की फॉर्म में अगर मैं देखूं, बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे, फाई के अंदर z की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे 5/SD, तो जब ये वैल्यू रखी बच्चों तो एरिया कितना है, 0.9, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एरिया दिया हुआ है आपको 1.28 पर, तो इसका मतलब 5/SD मस्ट बी इक्वल टू 1.8, यहां से SD कितना आ गया, 5/1.28। लगभग 3.9 आ गया बच्चों। अगर इसका स्क्वायरिंग कर दें वेरिएंस के लिए तो 15.21 आ गया। तो वेरिएंस आपसे पूछ रहे थे बच्चों, वेरिएंस आ गया 15.21, इतना क्लियर है। अब जो क्वेश्चन बच्चों बचा है वो भी देख लेंगे। अभी एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स हमने कहां तक करे थे, 17.24 ये एग्जांपल कर लिया था। डाटा वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन दिया हुआ बच्चों 120, चलो ये सब लिख लेते हैं। और एसडी कितना दिया हुआ बच्चों, 40। हिंट भी दिया हुआ, अभी देखेंगे। पूछ क्या रहे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, x इज लेस देन 150 ओवर x इज ग्रेटर देन 120। अब बच्चों बताइए पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, मास पॉइंट्स में तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं है। आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कब अप्लाई होता है, जब वेरिएबल कॉन्टिन्यूस हो, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस में देखते हैं 120 से बड़ी वैल्यू और 150 से नीचे, तो 120 और 150 के बीच का एरिया चाहिए। प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया। तो
इस पॉइंट पे बच्चों x कितना है 150, तो अगर मैं z निकालूंगा x माइनस मीन अपॉन एस डी, तो 0.75 आ रही है यहां पर z की वैल्यू। और हिंट में दिया हुआ है 0 से 0.75 तक का एरिया बच्चों कितना है 0.2734, ये एरिया हमारा निकल गया। और क्या चांसेस हैं कि वैल्यू 120 से ऊपर जाएगी, तो 120 से ऊपर कितनी वैल्यूज हैं 0.5, 50%। तो 0.2734 डिवाइड बाय 0.5, 0.5468 अप्रोक्सीमेट क्लियर हो गया बच्चों इतना? अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 17.26। वही x नॉर्मल वेरिएट है, बच्चों मीन दिया हुआ है हमें 25 और एसडी दिया हुआ है 10। ठीक है ना? और आपसे b की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, सॉरी 25 से b तक का एरिया, तो 25 से b तक का एरिया, इट मींस अगर ये 25 है तो यहां पर x b होगा। 25 से b तक का एरिया बच्चों कितना है 0.4772। अब 5 वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर इस पॉइंट पे z निकालें तो x माइनस मीन अपॉन एस डी, और 5 के अंदर z की वैल्यू रखें पॉजिटिव वैल्यू, तो एरिया कितना बनता है? एरिया चेक करो, इस पॉइंट से लेफ्ट तक का एरिया कितना है, तो ये बैठ रहा है 0.5 प्लस 0.4772, तो 5 का मतलब क्यूमुलेटिव होता है 9772। अब हिंट भी बच्चों में यही दिया हुआ है कि 0.9772 5 की किस वैल्यू पर है, ऑब्वियसली 2 पर दिया हुआ है इन्होंने। तो बच्चों कंपेयर करिए, दिस वैल्यू मस्ट बी b माइनस 25 अपॉन 10 मस्ट बी इक्वल टू 2, b माइनस 25 इज इक्वल टू 20, इंप्लाइज b इज इक्वल टू 45। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 17.29। इसके बाद ना बच्चों हम कुछ एरियाज याद करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ एरियाज हम याद कर लेंगे। द मीन हाइट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन कॉलेज। अच्छा, एक कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, उनकी मीन हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है, और एसडी कितना है 9 सेंटीमीटर। क्या चांसेस हैं कि अगर हम 5 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करें टोटल पॉपुलेशन में से, तो क्या चांसेस हैं उस 5 में 3 या 3 से ज्यादा स्टूडेंट्स की हाइट 174 सेंटीमीटर से ऊपर हो? तो सक्सेस क्या है? तो बाइनोमियल लग सकता है इसमें। सक्सेस क्या है? सक्सेस है स्टूडेंट का सिलेक्शन होना, मतलब जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडम सिलेक्शन, स्टूडेंट का सिलेक्शन होना जिसकी हाइट मोर देन 174 है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें यह नहीं पता कि टोटल पॉपुलेशन में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी हाइट 174 से ऊपर है, यह क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली फिर यह भी नहीं पता, बट ट्रायल्स पता है 5 है,
5 में कम से कम 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहे हैं। अब ये मुझे मानना पड़ेगा, एज्यूम द डाटा टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स पता है तो ये मैं मान लेता हूं। ये पता कर लेता हूं कि ग्रुप में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी हाइट 174 से ऊपर है। तो ये तो हो गया मीन 165 सेंटीमीटर, एसडी 9 सेंटीमीटर, यहां कहीं x 174 आएगा, तो इस पॉइंट पे z निकालेंगे तो x माइनस मीन अपॉन एस डी 1 सेंटीमीटर, वो सॉरी यहां तो सेंटीमीटर आता नहीं है, z की वैल्यू तो एक यूनिटरी वैल्यू होती है। तो अब मुझे बताइए Z1 पे एरिया कितना होगा, पीछे टेबल से देख के बताइए। थ्री 413, तो ये एरिया कितना आ गया 0.5 माइनस 0.3413, तो हमें पता लग गया कि पॉपुलेशन में लगभग कोई भी बंदा मैं पिक करूं तो उसकी हाइट 174 सेंटीमीटर से ऊपर हो तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई। फेलियर की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी, कम से कम 3 सक्सेस चाहिए, तो क्या लगेगा 5C3 P की पावर 3 Q की पावर 5 माइनस 3 5C4 P की पावर 4 Q की पावर 5 माइनस 4 5C5 P की पावर 5 Q की पावर 5 माइनस 5। तो बच्चों ये सॉल्व कर सकते हैं या मुझसे मेहनत करवाएंगे आप लोग। 0.1587 इंटू 2 3, ठीक है, इंटू 0.8413 इंटू 0.8413, ये बच्चों मैंने सॉल्व कर लिया। 5C2 बच्चों 10 होता है, 5 इंटू 4/2, तो इसे मेमोरी में डाल दिया। अब वही पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 0.1587 इंटू 2 3 4 इंटू 0.8413 और 5C4 5 इंटू 5m प्लस। अब तो बस 0.1587 इंटू 2 3 4 5, ये वन हुआ, ये वन हुआ, प्लस MRC, तो बच्चों ये आंसर आ गया 0.031, लगभग 3%। यही आ रहा है 0.3106, 05 कुछ आ रहा है ना, 05 समथिंग, 058, तो 0 ये आ जाएगा बस। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? एग्जाम्पल नंबर 17.30, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेल शेप्ड कर्व बनाते हैं, सिमेट्रिकल कर्व होता है ये, ठीक है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मीन मीडियन और मोड बराबर होते हैं, ठीक है। इट इज अ बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर मीन एंड एसडी। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लिख लो एक ही जगह पर, ठीक है। और बातें मैं भी एक साथ बताऊंगा तो तब क्लियर भी हो जाएगा और अच्छे से। मीन दिया हुआ है बच्चों 500, सिक्सटीन % वैल्यूज ऐसी हैं जो 600 से ऊपर है, ये 16% वैल्यूज है। 5 वाली इंफॉर्मेशन होती तो ये 0.84 होता। इस पॉइंट पे